नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 22 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग, और डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करिए दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और बहुत ही अब कम दिन रह गए आपके एग्जाम के लिए, तो अदर सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर को भी रेगुलर फॉलो करिए। क्योंकि अगर आप देखा जाए, अगर पैटर्न अगर आप देखें करंट जो है एग्जाम के अपने, तो जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन लोगों की क्लासेस देखे अगर छूट जाती है किसी दिन, तो आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, तो वहां से कोशिश करिए पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते दोस्तों अपनी क्लास, और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोधा रस्ते योजना शुरू किया है? तो भगवान बिरसा मुंडा जोधा रस्ते योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? उद्देश्य क्या है? जो आदिवासी गांव हैं उनको मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने जो राज्य में जो जनजातीय समुदाय के जो जीवन है उनको बेहतर बनाने के लिए, और उनको ध्यान रखेगा जो कनेक्टिविटी, उनके क्षेत्र के जो कनेक्टिविटी है उनको बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, इसके लिए क्या किया है उन्होंने? एक योजना शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने, जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा जोधा रस्ते योजना। अगर हम बात करें इस योजना का उद्देश्य क्या है, किस योजना का? भगवान बिरसा मुंडा जोधा रस्ते योजना, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये महाराष्ट्र के 17 जिलों में जहां आदिवासी समुदाय रहा करते हैं, उन 17 जिलों के सभी आदिवासी गांवों को क्या करना है? मुख्य सड़कों से जोड़ना है, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में इन समुदायों के सामने जो कुछ भी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। ठीक है, और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, किन्हें? आदिवासी समुदायों को। ठीक है, इस उद्देश्य से यह योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें इसमें कितनी लागत आएगी, तो अनुमानित 5000 करोड़ रुपए की लागत आना है। और इस परियोजनाओं में कितने सड़कों का निर्माण शामिल है, कितने किलोमीटर सड़कों का? तो लगभग 6838 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य करंट अफेयर की, जैसे कि बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन योजना शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अगला है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अगला है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र बन गया है। वही बात करें डाइचे बैंक इंडिया के जो मुख्य अर्थशास्त्री, जिनका नाम है कौशिक दास, उन्होंने एक रिपोर्ट अभी पेश किया। उस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में सबसे शीर्ष पे कौन सा राष्ट्र है दोस्तों? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, कौन सा राज्य है? तो ये राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में देखा जाए शीर्ष पे महाराष्ट्र है। तो ये चीज कुछ अन्य करंट अफेयर भी जिसमें देखा जाए महाराष्ट्र से संबंधित हम लोगों ने भी कुछ करंट अफेयर देखा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने द बायोडाइवर्सिटीज एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है द बायोडाइवर्सिटीज एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण? ये किया है गोवा राज्य सरकार ने। करेक्ट आंसर इस ए है। तो भारत की जो समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए और उसका जश्न मनाने की दिशा में गोवा राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, और इसी के साथ साथ जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने एक अभूतपूर्व पहल किया है, जिसमें उन्होंने क्या किया है? द बायोडाइवर्सिटीज एटलस ऑफ मायम विलेज एटलस का क्या किया है दोस्तों? अनावरण किया है। ठीक है, जिसके तहत वो वहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है उसको क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे इस एटलस के माध्यम से। यह अभूतपूर्व एटलस की बात किया जाए तो एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास प्रदान करता है
और 12वीं शताब्दी का पता लगता है, ठीक है, जो कि 12वीं शताब्दी का पता लगता है, जिससे यह ऐतिहासिक और पारिस्थितिक ज्ञान का एक उल्लेखनीय भंडार बन जाता है। तो इसमें जो कि बहुत सारे जो वहाँ के ऐतिहासिक जो है सांस्कृतिक विरासत है, इतिहास, सामाजिक सांस्कृतिक जो इतिहास है वो इस एटलस में प्रदर्शित किया गया है, जो कि एक देखा जाए तो ये ऐतिहासिक और पारिस्थितिक ज्ञान का एक उल्लेखनीय भंडार बन जाता है। कौन दोस्तों? ये एटलस। मयमगाम का बायोडायवर्सिटीज एटलस बात करें, जो कि भारत के पहले गांव एटलस के रूप में प्रशंसा प्राप्त करता है। मयमगाम के समय के माध्यम से गुजरने वाला दिलचस्प यात्रा की बात बताता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि द बायोडायवर्सिटीज एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य के मिट्टी केले को जीआई टैग मिला है? तो अभी हाल ही में देखा जाए मिट्टी केला जो कि किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। इसको जियोग्राफिकली इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। तो ये कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला है, वहां के मूल निवासी है ये मिट्टी केला। इसकी किस्म को, ठीक है, मिट्टी केले की किस्म को, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिट्टी केले की किस्म को भौगोलिक संकेतक दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें इस केले की विशेषताओं की, तो यह अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह केला जो केवल अपने मूल क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु मिट्टी की स्थिति में पनपता है। देखिए ये हर जगह नहीं ये केला पनपता है, कि केवल अब जो वहां का है, जो किसका मूल क्षेत्र है जहाँ पे ये पैदा होता है, वहां की जो विशिष्ट जलवायु है और मिट्टी है, उन्हीं में ही ये पैदा हो सकता है। अगर हम बात करें इस मिट्टी केले की, तो ये खुशबू इसकी बहुत ही ज्यादा अलग है और इसका स्वाद शहद की तरह है, और इसे आमतौर पर बेबी केले के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पे? तो यहाँ पे ताल्लुक है, ठीक है, कन्याकुमारी जिले का जो कलकुलम और विलावंडकोट तालुक है, वहां पे ये केला जो है ये पैदा होता है। 3 नई प्रविष्टियों में से एक है, जिसमें से कन्याकुमारी मिट्टी केले की बात करें तो ये इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक अनूठी केले का किस्म है। ये आमतौर पे कितना लंबा होता है? तो 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक के लंबा होता है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसका मुंह देखिए मगरमच्छ के मुंह की तरह होता है, जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीर देखें, ठीक है। इसका देखा जाए तो मुंह देखा जाए तो मगरमच्छ के मुंह की तरह होता है, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्रोकोडाइल फिंगर केला के भी नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्रोकोडाइल फिंगर केले के भी नाम से जाना जाता है। बेबी बनाना के भी नाम से इसको जाना जाता है, बेबी केला के भी नाम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है। तो अभी तक की आप सूचियों को देख लीजिएगा, जितना भी इधर रिसेंट में जीआई टैग मिला है, जिन जिन भी उत्पादों को और वो किस क्षेत्र से संबंधित है, उनका मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक दिन मैं आपको जीआई टैग रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। अभी बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा किया है या फिर अभी करेगा? देखिए, ठीक है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, सऊदी अरब है, कतर है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। और इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, साउथ ईस्ट एशिया नेशन का कंट्री इंडोनेशिया है, जो गोल्डन वीजा कार्यक्रम लॉन्च करेगा इस वर्ष के अंत तक, यानी कि 2023 के अंत तक जो है इंडोनेशिया अपना स्वयं का जो है गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है या फिर तैयारी कर रहा है। इस गोल्डन वीजा कार्यक्रम के लक्ष्य की बात करें कि किस उद्देश्य से या किस लक्ष्य से शुरू किया जा रहा है, तो विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय उद्यमशीलता प्रतिभा को आकर्षित करना, ठीक है, करने के लिए अपनी आप्रवासन नीति को संशोधित करना जो है इसका ये लक्ष्य है। किसका? इंडोनेशिया का। किसका? गोल्डन वीजा कार्यक्रम का। इंडोनेशिया के जो पर्यटन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था मंत्री है, जिनका नाम है सैंडियागो यूनो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है गोल्डन वीजा के आगामी लॉन्च की घोषणा की है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो विदेशी पर्यटकों को देश में निवेश करने के लिए आकर्षित करना और अपने प्रवास का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही गोल्डन वीजा का उद्देश्य है। प्रारंभ में देखा जाए तो 2023 तक अपेक्षित था। अब कार्यक्रम का लक्ष्य तीसरी तिमाही के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। पहले जून माना जा रहा था, दिसंबर तक माना जा रहा है। ये कदम देखा जाए इंडोनेशिया को 5 और 10 साल के लिए दूसरे होम वीजा की शुरुआत के बाद उठाया गया है, जो महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी वाले व्यक्तियों को लक्षित करता है, ठीक है। तो इस साल के अंत तक जो है गोल्डन वीजा कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा किया गया इंडोनेशिया सरकार के द्वारा। इंडोनेशिया के देखिए आपके सामने मैप खुला हुआ है,
साउथ ईस्ट एशिया नेशन में से एक है, आसियान का मेंबर है ये इंडोनेशिया, और आप यहाँ पे इसका मैप देख सकते हैं। ठीक है, देखा जाए इसके साउथ में ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर में देखा जाए बहुत सारे इसके नॉर्थ में कंट्रीज है, जैसे कि फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी से ये और इस तिमोर से ये घिरा हुआ क्या है दोस्तों, ये नेशन है। अगर हम बात करें इसके बारे में, इंडोनेशिया जिसकी राजधानी देखिए जकार्ता है और इसकी मुद्रा देखिए रुपया है, और जोको विडोडो जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य दोस्तों शीर्ष पर है। ऑप्शन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि शीर्ष पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश जो है निधि आकर्षित करने पे शीर्ष पे रहा है उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र और तमिलनाडु इतने बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए जो उत्तर प्रदेश है उन राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, जहां पे देखा जाए 2022-23 में जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सर्वाधिक निवेश निधि आकर्षित किया है। किसने किया दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने किया है। तो अभी हाल ही में देखा जाए जो देश का केंद्रीय बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त बुलेटिन जो है वो प्रकाशित किया है 2023, और इसी रिपोर्ट के अनुसार ये बात बताई गई है कि जो निजी कॉर्पोरेट निवेश, ठीक है, ये आउटलुक का नाम देखिए क्या है, निजी कॉर्पोरेट निवेश प्रदर्शन और निकट अवधि आउटलुक। इसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 में 1.1% थी, वो यहाँ पे देखिए बढ़ कर 2022-23 में 16.2% हो गई। और इसी के साथ साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सर्वाधिक निवेश निधि आकर्षित करने वाला शीर्ष पर उत्तर प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य भी करंट अफेयर को देख लेते हैं। जैसे कि बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में घोषणा किया है कि लखनऊ कानपुर राजमार्ग से दूर, ठीक है, नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किसने घोषणा किया है, भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहीं बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश बन गया है। शिकायत निवारण सूचकांक जारी किया गया है, उसमें बड़े राज्य, छोटे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पे बड़े राज्यों की श्रेणी की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश शीर्ष पे रहा है शिकायत निवारण सूचकांक में। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि छोटे राज्यों में शीर्ष पे कौन सा स्थान, कौन से राज्य का स्थान रहा है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए प्रगतिशील पहल का अनावरण किया है। तो किसने किया है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि राजस्थान ने किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री दोस्तों अशोक गहलोत, उन्होंने राज्य की भलाई के लिए और साथ ही साथ राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी पहलों में से एक जो है प्रगतिशील पहल को क्या किया, इन्होंने घोषणा किया है। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला का अनावरण किया है, बहुत सारे पहलों का, ठीक है, एक श्रृंखला का अनावरण किया है। इन पहलों में देखा जाए क्या क्या है दोस्तों, कौन कौन से डोमेन शामिल है, तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण है, बुनियादी ढांचे का विकास है, कृषि विस्तार है, सामाजिक समर्थन है, लैंगिक समानता जैसे विभिन्न डोमेन जो है वो उसमें शामिल किए गए हैं। गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने, ध्यान रखिएगा रामगढ़ बांध की यहाँ पे बात आ गई, कहाँ पे, राजस्थान। अन्नपूर्णा राशन किट योजना, अभी हाल ही में अन्नपूर्णा राशन किट योजना को विस्तार करने या फिर ये भी राजस्थान से संबंधित है। चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना को बढ़ाने, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू करने, राजस्थान पुलिस बल को राजस्थान पुलिस पंचशती पदक से सम्मानित करने की योजना की भी घोषणा किया है। किसने दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान की सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में ओणम त्योहार की शुरुआत हुई है। ओणम त्योहार की शुरुआत किस राज्य में हुई, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है केरल। ठीक है, तो केरल में 10 दिन के ओणम त्योहार की अथम के साथ जो है शुरुआत किया गया है। तो 10 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य भर के लोगों ने पारंपरिक परिधान पहने, मंदिरों में पूजा अर्चना की। लोगों ने राजा महाबली के स्वागत के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर फूलों का क्या लगाया दोस्तों, फूलों से जो है पुक्कलम बनाया। यहाँ पे राजा महाबली को बात करें तो राजा महाबली को भगवान विष्णु के अवतार, ठीक है, वामन देव ने कहाँ भेज दिया था, पाताल भेज दिया था। और ऐसा माना जाता है दोस्तों, यहाँ पे लोगों की ये मान्यता है
कि इसी दिन ओणम त्योहार के दिन जो है राजा महाबली पाताल लोक से जो है धरती पर आते हैं, अपनी प्रजा को क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जिसकी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और उनके स्वागत में घरों की सफाई की जाती है, अच्छे से उन्हें सजाया जाता है, और साथ ही ये भी माना जाता है कि इसी दिन जो है भगवान विष्णु ने वामन अवतार जो है लिया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है कुछ अन्य त्योहारों की भी बात कर लेते हैं, उत्सव और राज्यों से संबंधित। देखिए केरल में ओणम मनाया जाता है, और क्या क्या मनाया जाता है, परिपल्ली गजमेला भी मनाया जाता है, विशु भी मनाया जाता है। ठीक है, मलयालम नया साल है, केरल से संबंधित है। वही बात करें, देखिए खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर से है, सिंधु दर्शन लद्दाख है। ठीक है, नुआखाई त्योहार उड़ीसा है, खर्ची पूजा, लाई हराओबा, ये सब क्या है दोस्तों, त्रिपुरा से संबंधित है। मिजोरम से देखिए 3 त्योहार है, मिमकुट, जो कुट्टिपुई और चपचार। ठीक है, चपचार कुट, ये सब मिजोरम से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश देखिए पक्के, यहाँ पे पक्का हॉर्निवल जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हॉर्निवल त्योहार जो है नागालैंड से है। वही बात करें, देखिए उगली है कर्नाटक है, पोंगल देखा जाए तमिलनाडु से है। अगली बात करें बाली यात्रा, ध्यान रखिएगा उड़ीसा से बाली यात्रा और धानु यात्रा है। अरुणाचल प्रदेश में एक और है तवांग उत्सव है। गुजरात की बात किया जाए दोस्तों तो बैतु वस्तु जो है बेस्तु वर्ष। ठीक है, वही देखा जाए संगाई उत्सव और लुई नंगाइनी जो है ये मणिपुर से है। वैशाखी पंजाब में हरियाणा में है। गंगा कथा क्या कुश्ती उत्तराखंड में है। ठीक है, बात करें नमस्ते ओरछो महोत्सव मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखिए फगली है, फूलदेई उत्तराखंड है, जैत्र यात्रा जो है उत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ये कुछ विभिन्न उत्सव हैं जो अन्य राज्यों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इनका भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नौसेना पनडुब्बी INS वागीर हाल ही में किस देश फ्रीमेंटल पहुंची है? तो किस देश से पहुंची, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर है सी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो नौसेना की पनडुब्बी जो है INS वागीर ये ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल में पहुंची है, और इसने अपनी यात्रा जो है वर्ष जून में यह यात्रा शुरू की थी। INS वागीर देखा जाए तो कलवरी श्रेणी की क्या है, 5वीं पनडुब्बी है, और इसी वर्ष जनवरी में जो है नौसेना को सौंपा गया था। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पीसेस में भी आया है। ऑस्ट्रेलिया में यह पनडुब्बी देखा जाए ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ कई अभ्यासों में भाग लेगी, जैसा कि अभी हाल ही में इस समय ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट पे भारतीय नौसेना के जलपोत और विमान जो है वो मालाबार अभ्यास में भाग ले रहे हैं। और जैसा कि ये मालाबार अभ्यास 11 अगस्त को शुरू हुआ था और 21 अगस्त तक चलेगा, और इसके बाद देखा जाए ऑसिन डेक्स अभ्यास भी जो है वो शुरू होने वाला है, इसमें भी शामिल होगा, जो कि ये कल से यानी कि आज से, माफ करिएगा, आज से ये शुरू होगा। ऑसिन डेक्स अभ्यास 24 अगस्त तक शुरू होगा, और वागीर INS वागीर जो है इस अभ्यास में भाग लेगी, और बहुत सारे जो है कई अभ्यासों में जो है भारत की पनडुब्बी भाग ले रही, जिसमें से मालाबार अभ्यास भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि नियुक्ति से संबंधित है। किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हो, और इसका करेक्ट आंसर है परमिंदर चोपड़ा को। ठीक है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने परमिंदर चोपड़ा को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, और ये भारत की सबसे बड़ी NBFC, ठीक है, NBFC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला है जिन्होंने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इन्हें देखा जाए तो ये 14 अगस्त को बिजली क्षेत्र के जो ऋणदाता में शीर्ष पद है, इसमें इन्होंने ग्रहण किया है। 1 जून से इन्होंने, इससे पहले देखा जाए तो 1 जून से CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला था। 1 जुलाई 2020 से निदेशक थी वो। वहीं पर अन्य नियुक्ति की भी बात कर ले तो हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2023 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दिया है? तो PR शेषाद्री को दिया, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो साउथ इंडियन बैंक के जो है प्रबंध निदेशक MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसको नियुक्ति की मंजूरी दिया रिजर्व बैंक ने, किसे? तो ये दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, PR शेषाद्री को। माफ करिएगा। और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट क्लैप प्रारंभ किया गया है? तो प्रोजेक्ट क्लैप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राज्य भवन में
विद्यालय शिक्षा विभाग के, ठीक है, कॉन्टिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो क्लैप का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये है कॉन्टिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका जो है शुभारंभ किया गया उत्तराखंड के जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर, ठीक है, गुरमीत सिंह के द्वारा किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम के तहत, इसके तहत क्या किया जाएगा? बच्चे जो है ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सचल ई लर्निंग वाहन का फ्लैग ऑफ भी किया है, ठीक है। यह वाहन देखा जाए जो दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री क्या करेंगे? उपलब्ध कराएंगे। तो क्लैप ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 19 अगस्त को मनाया गया। निकारागुआ में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? सुमित सेठ को किया गया है। भारतीय मूल के थरमनशन मुगरत्नम ने देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की। किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए? तो सिंगापुर के। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे। अगला, हाल ही में प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चाहिए डाउनलोड करिए। और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।